मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ शुरू करना जा रहा हूं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है और जिन्होंने कदम कदम पर पिछले 4 साल से हमारा सहयोग किया है। एक बहुत ही शानदार वक्ता, मोटिवेटर, एक सहयोगी और साथ ही देश सेवा का जज्बा लिए कैप्टन सुल्तान साहब बुलाना चाहूँगा, जिन्होंने अपना अमूल्य वक्त दिया है इस कार्यक्रम में शामिल होकर। वो आए और इस कार्यक्रम में आप पहले वक्ता के रूप में रहेंगे। और कप्तान साहब आप आए। कप्तान साहब सबसे पहले तो सभी को जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आसमां में चांद की तरह एहतराम करता हूं, आसमां में चांद की तरह एहतराम करता हूं और आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में पधारे हुए तमाम महानुभावों का मैं सुबेदार मेजर ऑनरेबल कैप्टन सुल्तान खान तहदिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। सबसे सब शौक से बढ़ जाती है शिद्दत हमारी, और जब इस प्रकार के प्रतिभा सम्मान समारोह हो जिनमें एक तरफ हमारे समाज के आईने, हमारे मार्गदर्शक, हमारे बुजुर्ग और हमारे नौजवान साथी मौजूद हो, तो और भी बढ़ जाती है इज्जत हमारी। मैं मेरी स्पीच स्टार्ट करूं इससे पहले मैं निहायत जरूरी समझता हूं कि शहीद जनाब अजीज खान साहब, जिन्होंने ऐनाम उठरख कर नींव की ईंट बनकर इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तो मेरी आप सबसे विनती और रिक्वेस्ट है कि आप एक बार उस महान शख्सियत के लिए अपने बैठे हुई जगह के ऊपर भी 1 मिनट के लिए बैठे बैठे एक कुल वल्लाह, एक ओम नमः शिवाय या जिस भी आप इस देवता को मानते हैं उसका श्रवण कर उन्हें हम याद करें। प्लीज 1 मिनट के लिए मौन करें उनके लिए, उसके बाद मैं मेरी आगे स्पीच करूंगा। थैंक यू। जैसा कि हम सब इस बात से विदित हैं कि आज हम यहाँ किस उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आज हमारी पंचायत के लिए और ज्वारपड़ा गांव के लिए बड़ा गौरवमय क्षण है कि आज इस प्रकार के प्रोग्राम में हमें बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स किए हैं वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और इसमें हमें उस चीज पे उर्दू का शब्द है हसद, यानी किसी भी मुकाम को लेके, किसी भी व्यक्ति को लेकर के हमें ये नसीहत लेनी चाहिए कि वो हमारे दिल में ना हो, ना तो उन बच्चों के प्रति, ना उन गार्जियन के प्रति, ना अन्य जो बच्चे उनके प्रति, क्योंकि हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। और जहां पॉजिटिव स्पीच का सवाल है, वहां जिन बच्चों ने साथ में कंपटीशन फाइट किया और जिन बच्चों का सिलेक्शन ना हुआ या जो कुछ कम मार्क्स के अंदर पीछे रह गए, उनको इस बात पे जोर देना है कि उनका जो सिलेक्शन हुआ उनका तरीका क्या था और मुझे मेरे जीवन में, मेरे फ्यूचर में क्या चेंजमेंट करना है। पॉजिटिव सोच का मेरा यहाँ अर्थ है कि किसी को गुलाब के फूल में कांटे नजर आते हैं तो किसी को उसकी सुगंध नजर आती है। कोई बोलता सांप के काटने से आदमी मर जाता है, तो किसी की सोच है कि सांप के जहर से एक अच्छी मेडिसिन भी बनती है जो मरे हुए आदमी को जिंदा भी कर सकती है। जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी हमें सृष्टि नजर आएगी। तो हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम हमारी इस सोच को पॉजिटिव रखें। इसके साथ साथ इस प्रतिभा सम्मान समारोह को संचालित करने वाले, इसमें भाग लेने वाले उन सबको भी मैं तहदिल से सैल्यूट करता हूं कि आज के इस माहौल को देखते हुए प्रतिभा सम्मान समारोह एक अच्छा स्तर है। इसके साथ साथ जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है वो भी यहाँ जिंदा होती है। जो बच्चे कामयाब हो रहे हैं उसके लिए बताऊंगा, और जो नए हैं उनके लिए ये है कि हमारा एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए किसी भी गोल, किसी भी टारगेट, किसी भी मुद्दा, किसी भी ध्येय को हासिल करने के लिए। जहां दृढ़ संकल्प का सवाल है, कहने के लिए बहुत छोटा शब्द है, लेकिन महाभारत के अंदर आपने देखा होगा, या जो एकलव्य था वो एक अच्छा तीरंदाज बनना चाहता था, और वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक अच्छा तीरंदाज बनना है। लेकिन उस समय हमारा समाज अलग अलग वर्गों में विभाजित था। हेलो, उस वक्त हमारा समाज
अलग अलग वर्गों में विभाजित था ब्राह्मण शूद्र में से। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि आप एक तुच्छ जाति के भील हो, मैं तुझे शिक्षा नहीं दे सकता। लेकिन यहां मेरे कहने का भावार्थ ये है कि एकलव्य के अंदर एक दृढ़ संकल्प था, एक चीज हासिल करने की इच्छा थी। उन्होंने अपने गुरु की मूर्ति को सामने रखा और उसी को नतमस्तक होकर के अपने तीर उठाते और अपनी प्रैक्टिस करते थे। यहाँ कहने का भावार्थ यह है कि आज इतिहास इस बात का गवाह है कि एकलव्य एक नंबर का तीरंदाज बना। वो क्या था? उसका दृढ़ संकल्प था। तो जो बच्चे किसी भी टारगेट में पीछे रह रहे हैं उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ चाहे हम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं और किसी भी बात की अगर तुलना करते हैं तो हम चाहे हमारे किसी भी वेद को उठा करके देख लें, जैसा कि कुरान में आता है कि इन्नल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी वल कदरी खैरी व शर्रिही मिनल्लाहि तआला व नवासी बादल मौत। हमारा हर चीज पे अकीदा है, चाहे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी समुदाय से संबंध रखते हैं। इन्नल्लाहि, यहाँ बच्चों को बताना चाहता हूँ जो सफलता से असफल हुए या अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए हर आदमी बोलता है भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, लेकिन ये गवाह है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जरूर किसी भी हम वेद को उठा करके देख ले, चाहे हम गीता कुरान को देख ले, तो जब मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी कि इन्नल्लाहि, उस अल्लाह पे, उस ईश्वर पे, उस गॉड पे, उस भगवान पे, उस खुदा पे हमारा अकीदा है कि कोई तो है जिसने सृष्टि को बगैर बंबू खड़ा कर रखा है। वह मलाइकतिही, यानी उसके फरिश्ते, उसके देवताएं, वह कुतुबिही, उसकी किताब, चाहे तौरेत, इंजील, कुरान हो, चाहे गीता, बाइबिल, रामायण हो, व रसूली, देवताओं पर खैरी व शर्री, यानी इस शब्द में बहुत वजन है और बहुत मोटिवेशन है, यानी अच्छाई और बुराई, सक्सेस अनसक्सेस उस परमात्मा की, उस ईश्वर की, उस खुदा की, उस भगवान की देन है। और मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत, यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर, कि हम बोलते हैं यार जैसा तूने कर्म किया उसी योनि में दोबारा पैदा होगा और जिस प्रकार से तूने काम किया वही तुझे मिलेगा। तो हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आज डेली अखबार में हम न्यूज पढ़ते हैं कि आज फला अकेडमी में फला ने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल नहीं, वो किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है। कई दफे हमारा मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ता है, मोबाइल हमारा नेटवर्क नहीं पकड़ता है तो हम उस मोबाइल को आगे पीछे करते हैं, सर्च करते हैं नेटवर्क को और वो नेट पकड़ जाता है। थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ने के बाद उसकी डंडी यानी वो नेट पकड़ जाता है और हमारी बात हो जाती है। तो हमारी लाइफ में अगर कभी हम सफल उस मुकाम, उस टेस्ट पर नहीं हो पाते हैं तो हमें हमारी सिचुएशन, हमारी पोजीशन को बदली करना है, ना कि हम उस मोबाइल को तोड़ते हैं। मोबाइल ने नेटवर्क नहीं पकड़ा तो मोबाइल को हम तोड़ते नहीं है, बल्कि उसकी पोजीशन को हम चेंज करते हैं। उसी प्रकार हमें हमारी लाइफ के अंदर कभी भी इस प्रकार का डिसीजन नहीं लेना है जो कि हम अखबार में पढ़ते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिस समस्या का हल ना हो। हर समस्या का हल है, बशर्ते कि हम संयम के साथ उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं जो बच्चे पीछे हैं या अनसक्सेस हुए, अनसक्सेस नहीं है, ये आपका एंड नहीं है, आपकी शुरुआत है और आने वाले कंपटीशन में आप सक्सेस होंगे और अगली बार इसी स्टेज पर आप भी बैठे हुए होंगे, क्योंकि कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसका मंत्र नहीं बनता, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसका मंत्र नहीं बनता और कोई ऐसी जड़ नहीं है जिसकी औषधि नहीं बनती। जरूरत है हमें उस चीज को समझने की, लेकिन इसके साथ साथ मेहनत सबसे अहम जरूरत है उसकी। कहते हैं कि अता मेहनत के सामने बदकिस्मती नहीं टिक सकती, अता मेहनत के सामने बदकिस्मती नहीं टिक सकती, नामुमकिन मुमकिन में परिणित हो जाता है और सफलता पैर चूमने लगती है। तो हमें हमारी इस मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना है। लाइफ के अंदर हमेशा कुछ चेंज करना है और उस चेंज करने के लिए आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। उस डिसीजन के अंदर आपके सामने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू आते हैं। आप किस चीज को लाइक करते हैं यह आप पे डिपेंड करता है और परसेंटेज ज्यादा मायना नहीं रखती। आपने अखबार में डेली पढ़ते हैं, आज से 10-15 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि भरतपुर के शायद वो कलेक्टर हैं, उनके 10th क्लास के अंदर 47% नंबर आए, 12th में सप्लीमेंट्री आई, लेकिन उसके बाद ये IAS बने। तो कंपटीशन आपको फाइट करना है, जिसके कम परसेंटेज आए हैं उसको वहां नहीं रुकना है, उसको और आगे बढ़ना है और वो सफलता हासिल कर सकता है। बहुत सारे बच्चे जिनको सम्मानित करके आते हैं, जिनका नीट में उनका होता है, सीख कर एडमिशन लेते हैं, लेकिन घरेलू परिस्थिति के कारण, कार्य का लड़का था, घरेलू परिस्थिति के कारण उसे वापिस आना पड़ा। लेकिन बाहर उसका भाई रहता था, उसने दोबारा फोन किया कि हम 2 रोटी खाते 1 खा लेंगे, तो दोबारा कंपटीशन की फाइट कर।
घर पे तैयारी की और नीट के अंदर 720 में 704 नंबर लेके आया। 10th के अंदर 56% नंबर थे। तो आप इस परसेंटेज को देखकर भी जिन बच्चों के कम आए हैं उन्हें रुकने की जरूरत नहीं है। आपका गोल क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको विश्वास होना चाहिए। विश्वास कहने के लिए बहुत छोटा शब्द है। क्या किसी ने भगवान खुदा या ईश्वर को देखा है? क्या किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में जाते हैं। मंदिर के अंदर मूर्ति पत्थर की बनी हुई है, लेकिन हमारा विश्वास है उस पत्थर की मूर्ति में हमें भगवान नजर आता है। वो विश्वास बच्चे को अपनी मेहनत पे होना चाहिए, माँ बाप को अपने बच्चे पे होना चाहिए, टीचर को बच्चे पे होना चाहिए और स्टूडेंट को अपने गुरु पे होना चाहिए। अगर वो विश्वास हमारे सामने है तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती, बशर्ते कि आप अपनी पॉजिटिव सोच के साथ हो। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए अंत में एक बार फिर कहूंगा कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप ना रुके और अपनी मेहनत को आप बरकरार रखें। अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका फल वो परमात्मा, वो भगवान, वो खुदा आपको पक्का देता है। तो उस मेहनत से कभी पीछे ना हटे, ना ही कभी मुंह मोड़े और पारदर्शिता रखें, जो है उसमें साफ सुथरी रखें, आपको पक्की कामयाबी मिलेगी। और जहां अग्निवीर का सवाल है तो उनको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या कुछ पॉलिसी आएगी, तो अपने प्लेटफॉर्म से आप भी पीछे ना हटे और कहते हैं क्योंकि हमारे काम खाने में तो वो खून ही ऐसा है। अभी एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, उस पर हमने बहुत मेहनत की है और जल्दी वो आएगी। तो कहते हैं वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम न हो, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम न हो, और वो खून कहो किस मतलब का जो आनास के देश के काम नहीं। आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख नहीं पाती, आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख नहीं पाती। इसके लिए खून की नदियां बहाई जाती हैं। संघर्ष करना है तो खून से नक्शा बनता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करो, चाहे आप नीट की तैयारी करो, चाहे आप रीट की तैयारी करो, चाहे आप एनए की तैयारी करो, चाहे आप टीचर की तैयारी करो, चाहे आप अग्निवीर की तैयारी करो, हर क्षेत्र में रास्ता मिलता है। उसके लिए आपके लिए जरूरी है। अंत में मैं यही कहूंगा कि फूल खिले तो खुशबू दे आपको और सूरज निकले तो रोशनी दे आपको। खुदा भगवान ईश्वर वाहिगुरु से मेरी यही परमात्मा है कि हर एक स्टेज पे कामयाबी दे आपको। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही ओजस्वी भाषण जिसके अंदर बिल्कुल मोटिवेशन